हेलो एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड एट 1, एक ऐसा शो जहां बॉलीवुड की हर खबर मिलेगी एकदम फ्रेश और वो भी एकदम नए अंदाज में। तो बिना वक्त गवाए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बैंग बैंग के सीक्वल में नजर नहीं आएंगी कटरीना कैफ। 2002 हिट एंड रन केस में बढ़ी सलमान की मुसीबत। किसान चैनल के बाद अब 65 करोड़ के डाइनिंग सेट पर दी बिग बी ने सफाई। पिटबुल के बाद एक और इंटरनेशनल रैपर के साथ जोड़ी बनाएंगी प्रियंका चोपड़ा। कटरीना कैफ नहीं होंगी बैंग बैंग की सीक्वल का हिस्सा। ऋतिक ने नहीं जताया है कैट के नाम पर ऐतराज। कैट को भी नहीं है ऋतिक के साथ काम करने में कोई परेशानी। तो फिर क्यों नहीं होगी कैट इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीक्वल में? और इन सब सवालों का है एक जवाब, रणबीर कपूर। जी हाँ, रणबीर कपूर। सूत्रों के मुताबिक रणबीर कपूर नहीं चाहते कि कटरीना बैंग बैंग के सीक्वल में करे काम। दरअसल रणबीर आजकल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हो गए हैं काफी पर्टिकुलर, खासकर कटरीना को लेकर तो वो कुछ ज्यादा ही पोजेसिव हो गए हैं। जिस तरह से ऋतिक के साथ कटरीना की ऑन स्क्रीन जोड़ी जमती है, उसने भी कहीं न कहीं रणबीर को कर दिया है बेचैन। शायद इसीलिए रणबीर कटरीना के ऋतिक के साथ काम करने के फेवर में नहीं है। और रणबीर की इसी पोजेसिवनेस के चलते ही कैट को कहना पड़ सकता है नो टू बैंग बैंग सीक्वल। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। सलमान खान की बजरंगी भाईजान नहीं है ओरिजिनल। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कई रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली बजरंगी भाईजान है इंस्पायर्ड एक टॉलीवुड मूवी से। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि फिल्म के राइटर KVV प्रसाद ने एक ऑनेस्ट कन्फेशन किया है। जी हाँ, द राइटर सेज दैट बजरंगी भाईजान इज नॉट एन ओरिजिनल स्क्रिप्ट बट इंस्पायर्ड बाय चिरंजीवी फिल्म। KVV प्रसाद ने एक इंटरव्यू में कहा है कि चिरंजीवी's 1987 तेलुगु फिल्म पासिवादी प्रणाम मूव्ड मी अ लॉट. I wanted to rehash it and give it a contemporary touch. I had also learnt about the story of a Pakistani couple who came to India for their daughter's heart surgery because they couldn't afford it in their country. भले ही बजरंगी की कहानी हो इंस्पायर्ड टॉलीवुड मूवी से, लेकिन फिलहाल तो बॉक्स ऑफिस पर व्यूअर्स को इंस्पायर करने में पूरी तरह से सक्सेसफुल होती दिखाई दे रही है बजरंगी भाईजान। फॉर इलिका श्रीवास्तवा थापा, जूम, मुंबई। आजकल बिग बी को देनी पड़ रही है एक के बाद एक सफाई। ये सफाई है उन पर लगे झूठे आरोपों पर। बिग बी का मानना है कि अगर इन आरोपों को क्लैरिफाई नहीं किया गया तो लोग इन्हें ही मान लेंगे सच्चाई, और इसी वजह से किसान चैनल इश्यू के बाद अब 65 करोड़ के डाइनिंग सेट में खाना खाने के विवाद पर बोले हैं बिग बी। दरअसल अमिताभ बच्चन और उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन एक ज्वेलरी ब्रांड को कर रहे हैं एंडोर्स। खबरें आई थी कि जब बिग बी इस ज्वेलरी ब्रांड के फैमिली के घर गए थे तो वहां उन्हें 65 करोड़ के डाइनिंग सेट में परोसा गया था खाना। और अब इसी को क्लैरिफाई करते हुए मिस्टर बच्चन ने अपने ब्लॉग पर पोस्ट किया है, A wonderful traditional South Indian lunch was hosted by Sri Ram Kumar, Sri Prabhu Ganesan and family for Sri Amitabh Bachchan and all of us at the Shivaji Alam in April 2015. The lunch was served on thalis which was not made of gold, but the moment was golden. I strongly condemn the malicious efforts to spread false and fictitious theories using an image of this memorable occasion. Golden moment, not golden thali. इनफैक्ट शिवाजी गणेशन के बेटे प्रभु गणेशन ने भी एक स्टेटमेंट में जारी कर दी इस मामले पर सफाई। Sri Amitabh Bachchan was visiting our home for the first time after our father, Sri Shivaji Ganeshan's passing. The visiting of Mr. Bachchan was very special to our family. He came home to pay respect to my father and spend time with our family. It was a traditional vegetarian lunch. It was served on banana leaves on copper-colored plates and utensils. The plates and vessels are not gold, as some people are making them out to be. We hope कि सफाई के बाद बिग बी के इस डाइनिंग विवाद पर भी लग जाएगा फुल स्टॉप। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। प्रियंका चोपड़ा seems on a roll.
जी हाँ, प्रियंका वैसे तो 6 महीने के लिए अमेरिका चली गई हैं, लेकिन वहाँ जाके भी शी इज इन द न्यूज। द एक्ट्रेस इज बिजी गियरिंग अप फॉर क्वांटिको रिलीज, बट इट इज हर रीसेंट एल्बम व्हिच इज कीपिंग हर बिजी। सुनने में आया है कि प्रियंका चोपड़ा is busy recording her second album, that too with an American rapper. Though she cannot reveal his name, we know for sure that it is an American rapper. इससे पहले भी प्रियंका has teamed up with Pitbull for her Exotic album, and after that we did see her in one more album. दिलचस्प बात तो ये है कि प्रियंका के साथ कौन सा ये American rapper है जो दिखने वाला है। For इलिका श्रीवास्तव थापा, Zoom, मुंबई। सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट का झटका, बढ़ सकती है बजरंगी भाईजान की मुश्किलें। The Supreme Court has agreed to hear the petition against the bail given to Salman Khan in the 2002 hit and run case. आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के वर्डिक्ट पर स्टे लगाते हुए सलमान के केस की हियरिंग जुलाई तक एडजर्न कर दी थी और दे दी थी उन्हें बेल। इसके बाद 13 जुलाई और 20 जुलाई को होने वाली हियरिंग भी एडजर्न कर दी गई थी। अब देखना होगा कि इस केस में आए इस नए डेवलपमेंट पर सलमान खान के लॉयर्स का क्या जवाब आता है। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। बॉलीवुड से कनेक्शन हो और आपकी स्टाइल ढीली हो तो आपको इसके लिए खामियाजा भरना पड़ता है बाय फेसिंग द फैशन क्रिटिक्स। और इसीलिए हमारे एक्टर्स उनकी स्टाइलिंग को लेकर होते हैं काफी प्रिम एंड प्रॉपर। पर टाइगर श्रॉफ एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें नहीं है कोई इंटरेस्ट इन फैशन। इनफैक्ट अब भी जो आउटफिट्स वो पहनते हैं वो उनकी मॉम की चॉइस के होते हैं। आप खुद ही सुनिए टाइगर का ये एक्सक्लूसिव कन्फेशन ऑन जूम। I leave it to my mother. You know, somebody who knows more about fashion. I know nothing about fashion. Really. For me, fashion is what I'm comfortable in. That's fashion. इतना ही नहीं, टाइगर श्रॉफ तो रेड कार्पेट और इवेंट्स के लिए भी लेते हैं अपने स्टाइलिस्ट का सहारा। What is your kind of red carpet dressing when you have to go there? Are you really particular? Just stylist? Not at all. I leave it to my stylist. Really. Well, Tiger, it's high time कि आप खुद की स्टाइलिंग पर फोकस करें, वरना कल को आपकी ड्रेसिंग पर फैशन क्रिटिक का थप्पा न लग जाए। फरुद्रानी चटराज, जूम, मुंबई। बॉलीवुड ब्यूटी नेहा धूपिया को पीएम मोदी की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना पड़ा महंगा। नेहा धूपिया को झेलना पड़ा मोदी फैंस के हेट मैसेजेस। दरअसल नेहा धूपिया ने अपनी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर पोस्ट किया कि one rain and the city comes to a standstill. Good governance is not about selfies and making us do yoga. It is making sure your citizens are safe. नेहा के इस पोस्ट के बाद तो जैसे हेट मैसेजेस की बारिश सी हो गई। चर्चा में आने के लिए कुछ लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। शेम शेम। She wants to be popular. Good trick said धूपिया। Contact your area's MP, MLA और member of BMC. ये PM नहीं करने आएंगे। Like in movies, मेकअप का काम डायरेक्टर ना करेगा। लगता है इन सेलिब्रिटीज का इस तरह पॉलिटिकल इश्यूज में खुलकर बोलना पॉलिटिकल फैंस को नागवार गुजर रहा है। तभी तो बी टाउन की इन सेलिब्रिटीज को मिल रहे हैं हेट मैसेजेस। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। कल रात रखी गई थी फिल्म मसान की स्क्रीनिंग, जहां कैप्चर हुए कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। वी कैप्चर्ड रिचा चड्ढा एंड द स्टार कास्ट ऑफ दिस फिल्म, राजकुमार राव, काल्की कैकलिन, एली एवराम, राजकुमार हिरानी, जावेद अख्तर विद शबाना आजमी, नील नितिन मुकेश एंड मेनी अदर्स। और इन सब सेलिब्रिटीज ने दिया इनका रिव्यू अबाउट दिस फिल्म। बहुत पावरफुल है इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म के कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेस, म्यूजिक, लोकेशन, सिनेमेटोग्राफी। Authentic, very beautiful and very good storytelling. I feel it's a beautiful movie which has a lot of depth in it. I'm so grateful to these people. They came here to watch the film. They've all loved it. All I can say, it's a great film. जहां बॉलीवुड ने मसान को सराहाया है, आगे देखना होगा कि ऑडियंस को ये फिल्म पसंद आती है या नहीं। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। रणवीर दीपिका ने दिया मीडिया को चकमा, नहीं किया अपने कमिटमेंट को पूरा। क्या था ये कमिटमेंट और क्यों नहीं किया पूरा, बताएंगे आज शाम 7 बजे। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज एंड गॉसिप, वॉच प्लैनेट बॉलीवुड टुनाइट एट 7 PM।